हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, एक जो डाउट है ना बहुत ज़्यादा बना हुआ है सीटेट मार्क्स को लेकर। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा था कि सीटेट मार्क्स के ऊपर आप वीडियो बनाइए कि सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, मतलब क्वालिफाई कितने मार्क्स पर हम होते हैं। अगर बिहार के हैं, अदर स्टेट के हैं, फीमेल है, OBC है, SC ST है, तो हमारा कितना मार्क्स होना चाहिए। मुझे लगा बता देना चाहिए। तो देखो, ये मैं जो आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब ये कितना मतलब कि आगे माना जाएगा, क्योंकि दोनों तरह का हमने नोटिफिकेशन देखा है, दोनों तरह का न्यूज़ हमने देखा। एक तो जो हाई कोर्ट का आया था, हाई कोर्ट का जो आया था जजमेंट, उसमें हमने देखा था कि उसमें था कि 82.5% 55% मार्क्स होता है, तो 82.5% ही माना जाएगा, यानी कि आपका 83 नंबर होगा तो माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, बिहार में आप सभी को पता है TRE 1 TRE 2 सब में 82 नंबर वाले भी जॉब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जॉब करें तो उनका जॉब चला जाएगा। देखो, अदर स्टेट जो जॉब गया है ना, वो अदर स्टेट वाले की जाने की बात की गई है कि अदर स्टेट वाले को निकाला जाए। मुंगेर का भी एक चिट्ठी हमने देखा था, तो उसमें यही था कि 55% अर्थात 82 मार्क्स, ऐसे पूरा लिखा था क्लियर। 55% अर्थात 82 मार्क्स ही मतलब आप माने जाओगे, इतना मार्क्स है तभी आप सफल माने जाओगे सीटेट में, तभी आप वैलिड माने जाओगे। दोनों बातें हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक तो यही है कि 82 मार्क्स वाले जो है वो जॉब कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से 82 मार्क्स वाले को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप सभी लोग परेशान नहीं हुई। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मान लो कि आपके 82 मार्क्स आए, ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट होगा सीटेट का उस पर क्या लिखा है, पास फेल क्या लिखा है, आप ये देखिए। दूसरा ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर TRE 3 में आपका रिजल्ट आ ही गया है, तो आप DV में जाने से क्यों डर रहे हो। आप चाहो DV में, ठीक है, आपका DV हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा DV नहीं होगा, तो आप नहीं पहले ही ये सोच करके आप नहीं जाओगे, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे DV होगा, नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को DV में जाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं होगा। आप सभी लोगों को DV में जाना है। 82 मार्क्स वाले जॉब कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं भाई बहुत सारे हैं, ठीक है, कि जो जॉब कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगी कि जो सीटेट सेंट्रल की मैं बात करूँ, सेंट्रल लेवल पर या अदर स्टेट के जो भी मेल है फीमेल है, उनके लिए 90 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप वैलिड माने जाओगे, ठीक है। जो अदर स्टेट के मेल है या फीमेल, उनके लिए 60% यानी 90 अंक होना चाहिए, तब आप वैलिड माने जाओगे। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट वाले 82 मार्क्स पे फीमेल जॉब कर रही है ना, और कितने जगह से तो इसके लिए नोटिफिकेशन आ रहा है, आप सभी लोग भी देख रहे हो, निकाले भी जा रहे हैं और हर जगह जाँच भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं बिहार की बात करी हूँ, तो बिहार में जो मेल है, बिहार के जो जनरल मेल है, उनके लिए 90 मार्क्स है, और फीमेल के लिए, फीमेल कोई भी कैटेगरी का हो, SC ST हो, OBC हो, EBC हो या जनरल फीमेल हो, उनके लिए 82 मार्क्स है, ठीक है। और जो OBC मेल है, उनके लिए 82 मार्क्स, जो OBC EBC मेल है, उनके लिए 82 मार्क्स। देखो, जनरल और EWS दोनों के 90 मार्क्स, ठीक है। EWS के लिए कोई छूट नहीं है, उनका भी 90 मार्क्स पे ही है मेल के लिए, और जनरल मेल के लिए भी 90 मार्क्स है। EBC OBC मेल के लिए 82 मार्क्स है। SC ST जो है ना, या PH कैटेगरी के जो है, उनके लिए 75 है, और जितनी भी फीमेल है किसी भी कैटेगरी को 82 पे है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अदर स्टेट की फीमेल है वो 82 पर नहीं 90 पर वैलिड है। तो ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। सीटेट मार्क्स को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है फ्रेंड्स, और इसको लेकर बहुत सारे लोग आप लोग परेशान थे। और एक और डाउट इसमें क्लियर करना चाहूँगी। एक डाउट है कि सीटेट जो जनवरी में दिए हैं और पास हुए हैं, और वो BPSC TRE 3 दिए हैं, और इसमें उनका सिलेक्शन हो गया है, तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल 100% वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो सीटेट का रिज़ल्ट था वो 15 फरवरी को आया था, और BPSC का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो 25 फरवरी था। तो यानी कि BPSC का नोटिफिकेशन जब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ लिखा था कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, यानी पात्रता दक्षता जो भी है ना, वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, माने जाओगे, ठीक है। मतलब कि जो हमारा फॉर्म भरने का लास्ट डेट 25 फरवरी है, तो 25 फरवरी के बाद अगर आपका रिजल्ट आता तो फिर आप वैलिड नहीं होते, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ गया, भले ही आपके पास मार्कशीट नहीं था, इंटरनेट कॉपी ही था, आपने लगा दिया, तो
कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे स्टेट का हम सभी लोग टियर 2 में इंटरनेट कॉपी ही तो लगाए थे। उस टाइम इतना फास्ट एग्ज़ाम हुआ, इतना फास्ट रिजल्ट आया, तो सर्टिफिकेट तो था नहीं, तो इंटरनेट कॉपी ही लगाकर हम लोग भी फॉर्म फिलअप किए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीटेट का इंटरनेट कॉपी ही लगा दिया होगा और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने NA डाला होगा सर्टिफिकेट नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अभी मार्कशीट सर्टिफिकेट आ गया होगा, वो आप लेकर जाओगे। और इंटरनेट कॉपी जो आप लगाए थे तो वो भी आप लेकर जाना, मतलब जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे वो तो आपको लेकर जाना है। ये आप मतलब नोट करके रख लीजिए, जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है BPSC एप्लीकेशन के टाइम पे, उतने सारे डॉक्यूमेंट जो जैसा था, इंटरनेट वाला था तो इंटरनेट वाला ही आपको लेकर जाना है। और उसके बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट बाद में आपका आ गया है तो उसको भी लेकर जाना है साथ में, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आप सभी लोग अभी कमेंट्स नहीं करना फ्रेंड्स कि सीटेट जनवरी वाला वैलिड है या नहीं है। ये कमेंट्स बहुत सारा आ रहा था, तो मैंने सोचा इसका रिप्लाई कर दूँ। और इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई 1 बाई 1 करना मुश्किल होता है, आप सब लोग भी समझ सकते हो, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करती हूँ। आप सभी लोग फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करना, यानी हर वीडियो को शेयर करना, ताकि फ्रेंड्स आपके जैसे डाउट क्लियर हुए ना, और लोगों के भी अगर मन में डाउट हो तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, उनके मन का अगर ये डाउट हो तो क्लियर हो जाए। इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप शेयर ज़रूर करें ताकि औरों के मन का डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले आपके मन में अगर किसी भी तरह का पहले डर है, नेगेटिविटी है, इसको ख़त्म करें, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है ना वो परेशान करती है, ठीक है। और आप शांत मन से, आप अपने पॉजिटिव माइंड से DV के लिए जाए। जब आप DV में जाते हो तो आप ये नहीं समझना मेरा ये नहीं है, निकाल दिया तो ये क्या होगा। तो जब मैं DV के लिए गई थी ना, तो बाहर गार्जियन जो रहते थे ना, तो जैसे मैं गई तो एक सत्यापन पत्र भरना था, मुझे नहीं मालूम था। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पता चला कि भरना है, तो मैं साइबर में मतलब तुरंत ही वापस मैं बाहर आई और साइबर में लेने जा रही थी। तो जैसे गार्जियन को लगा कि कुछ हो गया, ठीक है, सारे गार्जियन पूछने लगे अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर तो नहीं निकाल रहा है, क्या कमी है, मतलब किस तरह से हो रहा है, सारा कुछ, मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम परेशानियाँ मतलब दिखती है भाई, ऐसा नहीं है, दिखती है, सबको दिखती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोग विश्वास कीजिए। आप लोगों को DV में जाने से पहले अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ऐसे हमारे साथ है तो नहीं होगा तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एरर है, ये गलती है तो नहीं होगा, इस तरह का मन में आप सवाल बिल्कुल लाना ही नहीं। हाँ, आप ये सोचो कि ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, निकाल देगा। आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो कि ये मैम हमारे फादर के नेम में प्रॉब्लम है तो कहीं बाहर तो नहीं निकाल देगा। क्यों बाहर निकालेगा, एरर है तो उसको सुधार करवाया जाएगा ना, आप सुधार करवाओगे, ठीक है। जो भी एरर है डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का, आपको उस एरर की वजह से अगर मन में डर लग रहा है तो उसके लिए आप अपना एक एफिडेविट बनवा लीजिए, शपथ पत्र बनवा लीजिए कि हमारे पिता का नाम ये होना चाहिए लेकिन इसमें ये है, ठीक है। आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिए, जो भी एरर है, जो भी गलती है जिससे आपको डर लग रहा है आप बनवा लीजिए। उसके बाद बेहिचक आप जाइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कमी भी होता है तो आपको समय दिया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको जॉब तो मिलेगा ना। अगर वो चीज़ कमी है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होने से समस्याएं जो है होती है ना वो कम नहीं होती है, बढ़ती है। आप अपने प्रॉब्लम को क्रिएट करोगे, मतलब परेशान होना मतलब निगेटिव सोचना मतलब अपने प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्रिएट करना और बड़ा करना, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही बोलती हूँ बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ काम कीजिए। जो आपकी परेशानी है उसका सॉल्यूशन आप ढूंढिए, लेकिन आप टेंशन में मत रहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये वर्ड हमें कमेंट्स में पढ़ने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को टेंशन में नहीं रहना है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होगा। आपको अगर नहीं पता है उस सॉल्यूशन के बारे में इसलिए आप परेशान हो, लेकिन परेशान होने से सॉल्यूशन के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आप कोशिश करोगे, जैसे आप कमेंट्स करते हो तो मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, तो फिर परेशानी ख़त्म। आप वहाँ जाओगे, आप सोचोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो मेरा सॉल्व नहीं हुआ, हो सकता है
कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव हो, मैं यहाँ पर अगर बताए कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वहाँ पर जाने पर ऐसा हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर निकाला जाएगा, उसके लिए बताया जाएगा कि ऐसा नहीं ऐसे करके लेके आओ, ठीक है। मतलब आपको समय दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है, कि आप ऐसे करके ये लेकर आओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, अंदर से आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के जाना है वहाँ पर अपना DV करवाने, पॉजिटिविटी के साथ जाना है आपको अपना DV करवाने, सब कुछ सही होगा, आप देखना, ठीक है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, बिल्कुल भी 1% आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेंड्स अगर फर्जी कैंडिडेट है उनके अंदर डर होगा ना, आपके अंदर क्यों डर होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पॉजिटिविटी के साथ आप अपने DV की तैयारी कीजिए और सब कुछ अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।